बच्चों, पिछले कालांश में हमने कत्वा और लेप प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने समझा था कि किस तरह से हम धातु में कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आज हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सीखेंगे कि तुमुन प्रत्यय कैसे प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय भी धातुओं के साथ ही जोड़ा जाता है और इसका तुम शेष रहता है। वाक्य में जहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं जाने के लिए, पढ़ने के लिए, अर्थात के लिए अर्थ जहाँ हमें लेना होता है वहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों को बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में जब दो क्रियाएं होती हैं, कत्वा प्रत्यय हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये सीखा था कि जो क्रिया पहले समाप्त हो गई होगी वहाँ कत्वा का प्रयोग करेंगे, लेकिन तुमुन प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के ठीक विपरीत प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पाठम पठितुम विद्यालयं गच्छति। सह पाठम पठितुम विद्यालयं गच्छति, अर्थात वाक्य में कर्ता एक है, कर्ता सिर्फ सह है, किंतु क्रियाएं दो प्रयोग की गई हैं। एक तो पठितुम और दूसरी गच्छति। पठितुम जो क्रिया है पढ़ने के लिए, ये बाद में होगी, यानी बच्चा पहले विद्यालय पहुंचेगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करेगा। तो जहाँ जो क्रिया बाद में होगी उस क्रिया को बताने के लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जबकि कत्वा में ठीक इसके विपरीत था। पहले जो क्रिया समाप्त हो गई है वहाँ पर हम कत्वा जोड़ेंगे और उसके बाद दूसरी क्रिया जो होने वाली है उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया बाद में होगी वहाँ तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे और जो क्रिया पहले हो गई है वो ऐसे ही लिखेंगे। जैसे सह वह पाठम पाठ पठितुम पढ़ने के लिए, विद्यालयं गच्छति विद्यालय जाता है, वह पाठ पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब पढ़ने के लिए को ही बताने के लिए हमने यहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। तुमुन प्रत्यय धातुओं में जब हम जोड़ेंगे तो इसके लिए कुछ नियम हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे सबसे पहला नियम तो ये रखेंगे याद कि तुमुन का तुम ही जुड़ेगा। दूसरा, सेट और अनिट धातुओं का भी ध्यान रखेंगे। सेट धातुएं जहाँ होंगी वहाँ बीच में ई जोड़ेंगे। जैसे पठितुम आ गया है, धातु पठ है, लेकिन ये सेट धातु के अंतर्गत है क्योंकि इसके लिट लकार के रूप में ईष्यति जुड़ता है, अर्थात ई जुड़ता है। और जहाँ ई नहीं जुड़ता है वो धातुएं अनिट कही जाती हैं। तो हमने यहाँ देखा कि पठितुम दिया हुआ है, अर्थात ये धातु सेट है, हम इसमें बीच में ई जोड़ेंगे। लेकिन जो धातुएं सेट नहीं है, जैसे दा पा, दा के साथ हमने जब तुमुन जोड़ा तो ये अनिट धातु है, बीच में ई नहीं लगाएंगे, हमारा शब्द दातुम बनेगा। दातुम। और पा के साथ भी हम तुमुन जोड़ेंगे तो पातुम शब्द बना, क्योंकि ये भी हमारी धातु अनिट। इसके साथ हमें दो तीन नियम और ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने कत्वा के साथ नियम देखे थे, इसमें भी एक दो नियम का ध्यान रखना होता है। जिन धातुओं के अंत में उ आता है
या ई आता है, ई, ऊ आता है, तो वहां गुण संधि का नियम लग जाता है। जैसे श्रु के साथ हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, श्रोतुम शब्द बनेगा। श्रु अर्थात ऊ का ओ हो जाएगा और श्रोतुम शब्द बनेगा। लिख के साथ हमने जोड़ा, लिख के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का ए हो जाएगा, अर्थात लेखितुम शब्द बनेगा। तो इन नियमों का भी हम ध्यान रखेंगे कि श्रु के साथ जब हमने तुमुन जोड़ा तो श्रोतुम बन गया, ऊ है तो ऊ को ओ हो गया, और लिख के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का ए हो जाएगा, लेखितुम हो जाएगा। हस धातु है, हस के साथ हम तुमुन जोड़ेंगे तो हसितुम शब्द बनेगा, क्योंकि हस धातु के ऋट लकार में रूप जो बनता है वो हसिष्यति होता है, इसलिए ये धातु भी सिट है और हसितुम शब्द बनेगा। हसितुम। अब हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है, अर्थात वाक्य में हम जहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम वहाँ तुमुन प्रत्यय लगाकर भी शब्द बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका तुम शेष रहता है, इससे बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं, और किसी भी धातु के अंत में ऊ या ई है, तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय वहाँ संधि का नियम लग जाता है। जैसे श्रु का हमने श्रोतुम लिखा, लिख का हमने लेखितुम लिखा। तो इन बातों का हम प्रयोग करते समय, धातुओं में जोड़ते समय ध्यान रखेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक से हर अध्याय से 4-4, 5-5 तुमुन प्रत्यय के शब्दों को ढूंढकर हम नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।